थैंक यू। और हमने ट्रेलर देखा, बड़ा कमाल का है। थैंक यू। अच्छा, पर आप कभी कभी बोर हो जाते होगे ना, 10 जगह फिल्म की प्रमोशन करनी है और फिर सीधे सारे स्टेप तो याद हमको कोई प्लान नहीं था। आई थिंक ये अभी ऐसा कॉल सेंटर टाइप जॉब होगी, जैसे फोन उठाया तो शुरू हो जाओ, आई एम फीलिंग एक्चुअली हम दोनों ने ये साथ में गाने शूट करने के बाद ही पहली बार किया है यहाँ पहली बार पर। साथ में किया है। एक्चुअली। और हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, याद है ना, याद है ना। हाँ। मुझे क्या भी रहते, बाकी जगह तो हम ऐसे ही जाना पड़ता है, आपके हम दिल से आते हैं। थैंक यू सो मच। पर कपिल यार, लास्ट टाइम मैंने बड़ा मिस किया तुम्हें। अरे यार हाँ, मेरा रह गया, ऐसे मेरी कोई भी एक फिल्म ऐसी हुई नहीं है जहाँ मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। पर हमने तो नहीं एक छोड़ा, हमने तो वो मिमी, रिचुअल बन जाता है ना। हाँ। मेरा वो रिचुअल रह गया लास्ट टाइम। पर हमने मिमी देखी, मेरी मिमी ने भी देखी, मेरी मम्मी ने भी देखी। बड़ी प्यारी कमाल की पिक्चर है। थैंक यू, थैंक यू। हम दो हमारे दो, ये आपने कहीं मेरी लाइफ से इंस्पायर होकर तो नहीं बनाई आपने? आपकी लाइफ से? हाँ, आपकी लाइफ का क्या भरोसा, अगले साल हम दो हमारे 3 हो जाए, फिर हम दो हमारे 4 हो जाए। हमारे दो ही पकड़े। जैसे आपकी स्पीड जा रही है, लग नहीं रहा कि हम तो हमारे दो तक रुकेगी। लेकिन हमारे में क्या, हमारे पेरेंट्स हैं तो 2 ही अडॉप्ट हो सकते हैं ना, एक माँ एक बाप। तो हम तो हमारे दो, हम पेरेंट्स को अडॉप्ट कर रहे पर हैं। बड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है, मजेदार है कि लोग बच्चे अडॉप्ट करते हैं, माँ बाप अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा, आजकल तो हर फिल्म का सीक्वल बन रहा है, जैसे दबंग 1, दबंग 2, राज 1, राज 2, राज 3। तो जैसे अब हम दो हमारे दो हैं, तो कल को सीक्वल बनेगा तो हम दो हमारे 4, हम दो हमारे 6। देखो कपिल, तुम्हारा कोविड में फर्स्ट वेव सेकंड वेव के साथ एक एक आ गया है। हम सोच रहे थे थर्ड वेव ना आ जाए। आइए आइए, यहाँ पे विराजमान हो जाइए, ये तो हमारे पीछे पड़ गया है। कृति, जब आपके पास डायरेक्टर आए ये फिल्म का आइडिया लेके कि आपको मेरे साथ हम दो हमारे दो करना है, तो आपको डाउट नहीं हुआ कि फिल्म कर रहे हैं कि फैमिली बनाने की बात कर रहे हैं? ऐसे नहीं बोला कि मेरे साथ हम दो हमारे दो करें। और डायरेक्टर आए नहीं थे, प्रोड्यूसर आए थे, वो भाई की तरह तो नहीं, ऐसा अच्छा। डाउट नहीं हुआ। और हाउस राहुल? Rahul's doing great. राहुल? या राहुल कौन? Rahul is always missed when I'm on this show. आपको नहीं पता इनकी जिंदगी में राहुल है? मेरे राहुल? हाँ, राहुल My और one father। and only Rahul. ओ, अच्छा, अंकल का नाम राहुल है? हाँ, बड़ा एक कूल नाम है यार, बहुत ही मॉडर्न नाम है ना। हमारे ऐसे यार दोस्तों के नाम तुम्हारा होते हैं राज ना। है, उसका हाँ। क्या? नहीं, मतलब बड़े मैं तो teenager आज पापा की रखे हुए generation हैं का हूं ना, मतलब राहुल तो ऐसे हमारे दोस्तों का नाम होता है ना। हाँ, एक्चुअली राहुल, विशाल, दीपक। हमारे बाप का नाम है दीनानाथ, दूनीचंद, ये राहुल। वाओ वाओ। अच्छा, लेकिन एक चीज बड़ी मजेदार है, हम दो हमारे दो, जैसे हम लोग आप कहने से पहले भी यही डिस्कस कर रहे थे कि हम दो हमारे दो जो एक स्लोगन आया था, हमारी भारत सरकार ने शुरू किया था कि लोगों को में अवेयरनेस लेके आए। तो ऐसे स्लोगन जो होते हैं ना, कोई भी चीज का अगर प्रचार करना हो तो बड़े काम आते हैं। हमने आज अलग अलग तरीके के स्लोगन ढूंढ के निकाले हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्लीज। हम गुंडों से नहीं डरते, हम शादीशुदा हैं। शादीशुदा। ये कोई बेचारा होगा, कोई बीवी के प्रकोप का मारा जिसने ये लिखा कहाँ है। ढूंढा? और भी हैं आगे। बाकायदा तुम्हारे घर पे तो नहीं है ये? नहीं नहीं, कृपया गाड़ी चलाते समय शराब ना पिएं, पैग छलक सकता है। अरे बट क्रिएटिव चीजें हैं, देखो आप। फिकर पैग की है यहाँ हाँ। पर भी। देखो और भी है, कृपया यहाँ पर ज्ञान ना बांटे, यहाँ पर सभी ज्ञानी हैं। और भी है, भूत प्रेत और मासूम बीवी मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लिखा भी परमीत सर के ट्रक के पीछे ही है। पीड़ित इंसान। और आगे देखो, बंदे को समझाने का कितना अच्छा तरीका है दुकानदार का कस्टमर को कि ग्राहक राजा होता है, राजा कभी मोल भाव नहीं करता है, राजा कभी उधार नहीं मांगता, आप भी ना मांगे। प्यार से बेइज्जती भी कर रहा है सार्कास्टिकली। कृपया उधार ना मांगे, हमने खुद लोन ले रखा है। हमने खुद लोन ले रखा है। यार। और कृपया घंटी बजा के इंतजार करें, लगातार घंटी ना बजाएं, आने वाला चलकर आएगा उड़कर नहीं। ये क्या क्रिएटिविटी लोग दिखाते हैं ना। और भी है, यार ये तो कमाल। दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे। ये इंग्लिश ही सिखा रहे हैं, डाका मारना सिखाएंगे ये। स्पेशली रात को कौन इंग्लिश बोलता है, दिन दहाड़े भी सीखे। और ये नीचे सुलभ शौचालय है, ऊपर लिखा है कब तक रोकोगे। ओह, जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे पहले मेड इन चाइना में राजकुमार जो हैं वैवाहिक जीवन
सुखमय बनाने के लिए सूप वाला जुगाड़ बता रहे थे, इस फिल्म में अपना वैवाहिक जीवन शुरू करने के लिए माँ बाप का जुगाड़ कर रहे हैं। तो ये आपको ऐसे ऑफर संयोग से मिलते हैं कि वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याओं पे आपका चेहरा बड़ा सूट करता है? अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, तो लोग चाहते हैं कि मैं एक्सपीरियंस हो जाऊं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। Right. जैसे कि अभी आपने कहा मासूम बीवी होना, ये सिर्फ मन का वहम है। हाँ। तो आई थिंक लोग मुझे ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं कि भैया कल को होगी, तो अभी से देख ले क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते पर हैं। ये इतना मैरिज आसान नहीं है। मटेरियल लगता है ना? मैरिज मटेरियल क्यों जेब में सिंदूर लेके घूमते हैं? नहीं, राजकुमार कमाल के एक्टर है, कमाल के ह्यूमन बीइंग है, नो डाउट। वही तो यही बताएंगे किसने रुमाल रखा आप पे कोई? जिसने रखा है बहुत वो सालों रुमाल से। कैरी नहीं करती। अच्छा, रुमाल नहीं, वो चादर है थोड़ी। अभी तो ऐसे रजाई रख दी है, मैं देख भी नहीं पाता बाहर। अच्छा, मैडोक के साथ राजकुमार ने बहुत सारी फिल्में करी, जैसे स्त्री, रूही, मेड इन चाइना, अब हम दो हमारे दो। तो उनको कोई और नहीं मिल रहा है कि आपको कोई और नहीं मिल रहा है? नहीं, उनको कृति मिली हुई है, कृति ने भी बहुत फिल्में की है मैडक के साथ। और एक होता है कई बार आपका एक कनेक्ट बैठ जाता है किसी के साथ। तो शुरुआत स्त्री से हुई थी, जिसमें राज डीके थे और दीनू थे। तो फिर वहां से एक अच्छी दोस्ती होगी, अच्छा रिलेशनशिप बन गया। तो फिर हमने साथ में आगे ऑफ कोर्स मेड इन चाइना की, रूही की, फिर अभी ये है, फिर होपफुली स्त्री 2 भी जल्दी करेंगे हम लोग। क्या बात। आप कृति की फिल्मों में भी देखना, हर फिल्म में कुछ ना कुछ छुपाया होता है। लुका छिपी में अपना लिविंग रिलेशनशिप जो है वो छुपा रही हैं, मिमी में बच्चे के बारे में छुपा रही हैं, हम दो हमारे दो में राजकुमार के माँ बाप को छुपा रही हैं। तो रियल लाइफ में भी मुझे आप छुपे सच्ची में सिंगल है कि छुपा रखा है आपने? Real राजकुमार life को तो में बड़ा पूछ काश छुपा रखा होता। कोई है ही नहीं यार कपिल रियल लाइफ में। अच्छा, लगता है आपको ऐसा? तुम क्या अच्छा बोल रहे हो? अब I हो know. गया तुम्हारा? तू पर बड़ा जब ऐसे भी- तैयार हो रहा है, हाँ? जब भी किसी लड़के को कृति के साथ प्यार हो गया ना, तो उसके दोस्त बोलेंगे वाह भाई बड़ा लंबा हाथ मारा है। अच्छा, राजकुमार की आप काफी सारी फिल्में अगर आप देखें, जैसे डॉली की डोली, क्वीन, हमारी अधूरी कहानी, बहन होगी तेरी, बरेली की बर्फी, छलांग, शादी में जरूर आना, स्त्री, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, इसी में शादी और लड़की के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ यार, ये मैंने करेक्ट, सही बात है ये। और मैं यही पूछना, रियल लाइफ में तो नहीं स्ट्रगल करनी पड़ी होगी? ज्यादा नहीं, थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी थी। हम लोग साथ में कहीं गए थे और उनको ऐसा लग रहा था कि मैं, क्योंकि उन्होंने मेरी पहली फिल्म देखी थी LSD, लव सेक्स और धोखा, तो उनको लगा था ये ऐसा ही नीच आदमी है। जैसे आपको अगर कभी बाहर जाओ तो एक परसेप्शन है ना कि लोग लगता है कपिल तो ना बहुत हंसाता ही रहता होगा 24 घंटे। ऐसा तो नहीं है, आप बाहर जाके अपनी आम जिंदगी भी जीते हो, है ना? कि थोड़ा हंसा देना यार, 2 मिनट हंसा दे। I'm a very serious person भी ऐसे कॉमेडी फेस के साथ बोल रहे हैं। आई मीन या हाँ, तो एक्चुअली उनको लगा था ये ऐसा ही लड़का होगा जैसा फिल्म में इसने काम किया, तो मुझसे बात नहीं कर रही थी। पर फिर बातचीत शुरू हुई, हाय हेलो हुआ, फिर मुझे लगा ये तो यार करेक्ट है, क्योंकि मैंने उनकी एक ऐड देखी थी बहुत पहले। अच्छा, और तब मुझे लगा था, ऐड को देखकर ऐसा एक थॉट आया था कि यार कितनी प्यारी लड़की है, इससे तो शादी करनी चाहिए। वाह, तो कट टू, हाँ, ये थॉट आया था। और 2-3 महीने बाद जब वो मिली तो उन्होंने बताया मैं उस ऐड में होता, लाइक एकदम वायलेंस सब बच गया था। तो फिर मैंने थोड़ा स्ट्रगल किया, ऑफ कोर्स अपने को देखी चीज आती थी, एक्टिंग, और वो भी एक्टर है, तो मैंने फिर थोड़ा सा, यहाँ ज्ञान ना बांटे सब ज्ञानी है, लेकिन मैं तब भी मैंने बहुत ज्ञान बांटा। पर अच्छा, एक दूसरे की ऐड और एक दूसरे की फिल्में देख रहे हो कि दोनों मिलके घर भी देख रहे हो कोई? फिर नहीं, घर भी देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ। नहीं, बंदा जब खुद शादी कर लेता ना, उसको घर होता तो सारे देखिए लड़के ना। कर ले। अब कृति का फिल्म में एक डायलॉग है कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी जिसकी स्वीट सी फैमिली हो और एक प्यारा सा डॉगी। आपको किसने बताया नहीं शादी के बाद पति भी उतना ही वफादार होता है? सीरियसली। अच्छा, आप सब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते ही हैं, अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन, फोटोग्राफ्स। आपके पास टाइम तो होता नहीं कमेंट्स पढ़ने का, तो हमारी पूरी एक टीम है। टीम क्या, अर्चना जी, तो ये पढ़ती हैं सारे कमेंट्स। यस प्लीज। कृति ने कहीं फोटो डाली है, इट्स नॉट योर्स नो Or is it इट्स माइन, इट इज आवर, सो लेट्स प्रोटेक्ट हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वाओ, Nice. पहली बार कृति से भी लंबा को देखा मैंने। जिराफ शूटिंग पे आया है या आप जंगल में गई हो? अच्छा, नीचे किसने लिखा है, वाह मैडम इसकी लंबाई अच्छी है, ये आपके साथ हीरो सही रहेगा। आगे दिखाओ। जिराफों के साथ खेलती हो इसलिए इतनी लंबी हो। और दिखाइए। Oh,
लो जी, प्रैक्टिसिंग माई सिंगिंग, पर एक दिन बाथरूम के बाहर भी गाऊंगा। आज गाने से अनसुना कर दिया। क्या इतना आज- महंगा आज बाथरूम गाली। बनाया है, दरवाजे पे कुंडी नहीं है जो गाना गाना पड़ रहा है। ये है एक्टर, नल खोलते हुए पकड़े गए तो गाना गाने लगे। और दिखाइए, मल्टी टैलेंटेड एक्टर, प्लम्बर का काम भी करते हैं। बस 5 स्टार होटल क्या मिल जाए, ये सब हरकतें ही सूझती हैं आम आदमी को। That's true. और ये सच्चाई है। लो जी, लाइफ इज 10% ऑफ व्हाट हैपेंस टू यू। ओहो, इतनी इंग्लिश। आगे कमेंट्स दिखाइए जरा। Kapil has conveniently skipped my caption. Yeah, and the caption is the beauty of it. हाँ. तो हमें नहीं ना समझ आएगी, ब्यूटी तो ठीक है, हमें तो यही समझ आता है, मैडम घर से कुर्सी लेके कौन भागता है। बेकार में गाड़ी का वेट कर रही हो, इतनी लंबी हो, 4 कदम चलोगी तो 2 किलोमीटर। और मैडम कहाँ जंगल में बैठ गई, चींटी चढ़ जाएंगी। रिप्लाई, कहाँ तक चढ़ेंगी, बहुत लंबी है। आगे दिखा। ओ, Wow. लाइट्स कैमरा एक्शन, हैशटैग लूडो। इतने कैप्शन ठीक है छोटे छोटे। मैं थोड़ी दिखाइए। intense हूँ यार। बिजली तो दिख रही है, मीटर कहाँ लगा हुआ है भाई साहब। कपड़े पहने हैं अमिताभ बच्चन के, खड़े हो मिथुन दा की तरह और लग चंकी पांडे रहे हो, वाकई ही में मल्टी टैलेंटेड हो। कुछ भी क्या, बंदे का फ्यूचर तो ब्राइट हो गया। हाँ। और ये आदमी अंधेरे में सिक्का ढूंढ सकता है। ध्यान से भैया, अगर गलत जगह करंट लग लग गया गया तो हम दो, हमारे दो नहीं। ये सबसे फनी था। जस्ट मिसिंग माई न्यू फ्रेंड। वाह, पढ़ लिया तूने? हाँ वो देखो। इतना सही था ना, इसलिए हाँ, उसे छोटा सा अटेम्प्ट था। किया। हाँ, छोटे छोटे कैप्शन ठीक है। प्लीज मुझे मेरे घर तक छोड़ दो कृति, इसी बहाने मेरी माँ भी अपनी बहू को देख लेगी। आप भी पैर से ही बाइक रोकती हो क्या? मैं अब शीतल को मैसेज नहीं करूंगा कृति, बस तुम वापस घर आ जाओ। What? और दिखाइए। वाओ, न्यू टर्न टू गेट ए न्यू लुक फॉर न्यू Oh, कैरेक्टर। wordplay. वाह भाई, क्या बात है यार। दिखाइए कमेंट्स। तुम वैसे ही अच्छे एक्टर हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। That's a huge ऐसी compliment. फोटोज डालोगे तो स्त्री आज ही आ जाएगी। हाँ जी। और राजधानी एक्सप्रेस आफ्टर एजिस। Took me back to childhood. On my way back to Gwalior, some lukka chuppi in the train. जी, दिखाइए इसके कमेंट्स। हमें तो भीड़ भाड़ ही मिलती है, अकेली बैठी हुई है। कंबल मत लेके जाना, उस पे रेलवे लिखा रहता है। जूते पंखे के ऊपर रख देना, चोरी हो जाएंगे। तो ये तो कमाल की ऑब्जर्वेशन होता है। Experience वाले हैं. ट्रेन में आपके फोटो वाला पेपर सोप मिलता है, आपको उसका कितना % मिलता है? क्या मेरे मतलब फोटो वाला पेपर सोप मिलता है? What? हैं? They keep using actors and actresses' photographs faces, ना yeah. on. अरे पर पैसे नहीं दिए। हाँ, तो वो मिलते भी नहीं कभी. आगे दिखाइए। पर्दा लगा लो, सामने वाली ट्रेन का टीसी कूद जाएगा। नॉन सेंसिटिव गर्ल। कितनी ही क्यूट बन लो, टिकट तो लेनी ही पड़ेगी। वाओ, दिस वन इज गुड। काजी, आपकी फिल्म दिवाली पे रिलीज हो रही है। हाँ जी। तो दिवाली पे नॉर्मली घरों की सफाइयां वफाइयां करनी पड़ती है ना। आपने कभी बचपन में करी है? मुंह पे कपड़ा बांध के जाले वाले उतारे हैं आपने? मुंह पे बहुत कपड़ा किए, बांध of course, के। of course। मुंह पे कपड़ा गुड़गांव बांध में के। हाँ, कपड़ा भी नहीं बांधते तब। हाँ। हाँ एक्चुअली। तब तो ऐसा था नहीं कि मिट्टी घुस जाए, तो मिट्टी में खेलते थे सारा दिन, मिट्टी में हाँ। रहते थे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता Okay। था। पर हाँ, बहुत किए। मतलब घर की एक एक कोने में कुछ सामान निकाल के झाड़ू से Dusting। डस्टिंग, हाँ। जाला But निकालना, fun सब that किया। जैसे हम छोटे थे ना, हमारी मम्मी हमें बेड के नीचे घुसाना, पेटियों के नीचे। पेटियों पर मैंने के नीचे? हाँ हाँ, वो होती है ना बड़ी पेटी, संदूक। संदूक बड़ा वाला लोहे संदूक, का, हाँ। जिसके ऊपर छोटे छोटे संदूक रखते होते। तो वो पर मैंने देखा जो बच्चे मिट्टी में खेलते रहे हैं ना, उनको ना ये छोटे छोटे खांसी जुकाम नहीं होते जल्दी। इनकी है ना? इम्यूनिटी बढ़ जाती है करेक्ट। ना. हाँ। आपने भी घर का काम किया है कि स्माइल दे के गली के लड़कों से करवा लेती थी सारा काम?
मैंने बहुत काम किया है। हम इनफैक्ट घर पे ऐसे बांट लेते थे, कोई एक झाड़ू कर रहा है, एक पोछा मार रहा है, एक डस्टिंग कर रहा है, फिर दिया और कैंडल्स और फ्लावर्स वगैरह सजाने का मेरा और मेरी बहन का काम होता था। सो दिवाली वाज ऑलवेज लाइक, पर ये सब दिल्ली में ज्यादा होता था। लेकिन पता अब नहीं क्यों। जब आप दोनों एक्टर्स हो, तो अब दिवाली का कौन सा ट्रेडिशन है जो अभी तक फॉलो करते हो? रंगोली, अच्छा, रंगोली। या वो रंगोली ऑब्वियसली कभी फूलों से कभी रंग से जो उस टाइम पर मिल जाए, बट दैट इज समथिंग जो मैं और मेरी बहन एंट्रेंस पे हम करते ही हैं, खुद बनाते हैं। हाँ हाँ, वो हमारे घर में ऐसा होता था और मम्मी पीछे पड़ी रहती थी, नहाने जाओ। बट द पॉइंट वाज कि मतलब बना के ही जाएंगे ना, तो वो शाम को खत्म होता था, तो हम एक्चुअली शाम को नहाने जाते थे। एंड यू राजकुमार, व्हाट डिड यू डू? मतलब हाँ, ऑफ कोर्स थोड़ी सी डेकोरेशन करना, फूल लगाना पूरे घर में, दरवाजों पे, और रंगोली बनाना, और पूजा की तैयारी जो है वो। पर मैं वैसे भी बहुत सफाई कॉन्शियस हूँ, तो मैं तो वैसे भी दिवाली हो चाहे ना हो, मेरे को जरा सी भी मिट्टी है तो मेरा एक वो हल्का सा एक ओसीडी है कि मुझे साफ करना है तभी की तभी। अच्छा। दूसरों के घर का नहीं, अपने घर का। पर मैंने देखा बड़े शहरों में, जैसे अभी दुशहरा निकल के गया तो पता नहीं चलता। मतलब जैसे हम लोग अमृतसर में रहते थे ना, तो दिल्ली पूरे में भी। बाजार सजे होते थे, Oh, yeah. और मिठाइयों की दुकान जो होती ना, ओ, होए, होए, वो फिर सड़क पे निकल आते वो हैं बढ़ा लेते थे आगे तक। आगे तक, और ऐसे 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 पूरा ऐसे, correct. स्लाइड बना के, और बाजार घूमते रहना हमने तो। हम तो ना जब रावण पूरा जल के ठंडा हो गया ना, उसकी लकड़ी लेके आते थे अगले ना। दिन, हाँ अगले दिन सुबह उठ के जाना, बम मिल जाते थे हमें, ये बम बचे जो होंगे। बच जाते थे ना कहीं, वो बड़े धमाके वाले बहुत होते बम थे ना। निकलते थे। आपने कभी ऐसे किया जैसे पटाखे लिए और दिवाली वाले दिन नहीं चलाए, अगले दिन चलाएंगे जब सबके खत्म हो जाएगी? ये सिर्फ पटाखों में नहीं, हर चीज में। कि जब मिठाई मिलती थी, अगर मुझे मेरे से 3 रसगुल्ले आए हैं, भाई के से 3, सबके बहन के से 3, तो मैं 2 खाता था। हाँ। कि एक जब इनका खत्म हो जाएगा फिर इनको चिढ़ा के खाऊंगा। तो मैं एक बात में निकालता था कि ये देखो क्या है। बचपन बहुत सही था। सीरियसली, वो जो मिठाई वाली बात आपने कही ना, मेरा भाई भी ऐसा करता था। मेरे पापा ने मूंगफली लानी या कुछ भी लाना, तो ये अपनी तेज तेज खा लेता था, ये बचाता नहीं था, पर अपनी खा के बोलता था, हुन 80 दोवे खाइए। सामने बैठा हुआ देखो, ज्यादा खा के ना 80 दोनों खाइए। अभी इसने पेट खींच लिया, 4 सेकंड लगातार कैमरा रखो, बाहर आएगा। हाँ जी, हेलो बस हेलो बहन जी, हाँ बस पहुंच गई हूँ। हाँ हेलो जी। पैरी पहना कर दो। हेलो बच्ची, भाई नहीं पुआ पप्पी कर। हाँ बस पहुंच गए हैं। हाँ, बस हाँ, चलो हो गया काम, रखती। हाँ बस बच्चे का शो है, जब मर्जी एंट्री मार लो, कुछ नहीं कहता। हाँ चलो जी। हाँ क्या फोन पे बात हो रही है, होली हंसो थोड़ा। हाँ जी हाँ, अर्चना जी का हंसा। बस रखती हूँ, बाय। बुआ आते पप्पियां वप्पियां ले ली, पैरी पहना करवा लिया। जानती हो तुमको? मैं अपने राजू को नहीं जानती। हाय राजू। राजू को पूछ जरा कि जब दिल्ली शूटिंग पे आता है तो किसके घर रुकता है? किसके घर रुकता है? पूछ किसके घर रुकता है, मुझे क्या पता। है देखा राजू, बुआ का सेंस ऑफ ह्यूमर। और बहुत कृति कमाल। बुद्ध कैसी है? मम्मा को आए कहना, तुम्हारी मम्मी और मैं कॉलेज में एक साथ गिद्दा डालते थे। आपने कभी बताया नहीं आपको गिद्दा आता है? मुझे तो डकार भी आता, वो भी नहीं कभी बताया मैंने। है लेकिन ये ले बता दिया, आता है बुद्ध। लेकिन राजू बुद्ध, तेरे से बहुत नाराज हूं मैं। क्या हो गया वो जी? मैंने देखा फिल्म में नकली माँ बाप ढूंढ रहे हो, पुआ को याद नहीं किया। पुआ का दिल्ली में यही काम है बच्चे। ये देख, नानी बनने के लिए 1000 रुपया, हाँ। दोस्त बनने के लिए 1150, ताई बनने के लिए 2000, चाची 3000, सास 3500 और नकली बीवी बनने के लिए 40,000। बीवी बनने का इतना ज्यादा क्यों? ले पुत, अगर सामने वाला 2 पैग मार के भूल गया कि नकली बीवी हूँ, है? तो पुआ का तो हो गया ना, बिन फेरे हम तेरे। कृति बुद्ध, नाइस ड्रेस है, नाइस गाउन। Thank किसको मेरी बच्ची टैग करेगी आज? क्या मतलब? मतलब तेरे को नहीं पता, जो हम बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं ना, हम जिस दुकान से ये गाउन, चप्पल, कांटे वाटे लेते हैं ना, उसको टैग करना पड़ता है। सच्ची कहूँ मैं। लेकिन कृति बुद्ध, हाँ जी। राज जी कैसे है? राज जी कौन? कौन राज जी? प्रीति के पापा और कौन है? राहुल है उनका राहुल है नाम। वो। राहुल होंगे दुनिया के लिए। मेरे लिए राज है और मैं उनकी सिमरन।
और आपने मेरी मम्मा सच्ची के कह साथ रही हो। कितना मारा है? हाँ मतलब मम्मी को फ्रेंड बना के उनको फ्रेंड बनाया था ना। मैं और राजी की लव स्टोरी भी एकदम DDLJ के राज और सिमरन की तरह थी। ओए होए, बस वो सिमरन भज के बेटा ट्रेन पे चढ़ गई, मेरे से भागा नहीं गया। सच्ची कह रही हूँ, इसका फायदा उठा के राज भाग गया। तो आप ट्रेन को मुक्का मार के गिरा देते साइड में। पहले पता है नहीं मेरा इतना मेरी पुच्ची कर लेनी। हुआ को ऐसे ऐसे आइडिया आया है, मजा आ जाता है। ये बातें अगर आपके पति सुन लें तो क्या सोचेंगे वो? आपके इनके पति पति भी? वाह, आज बर्थडे गेस्ट है तो आपके पति तेरा फुफ्फा कहाँ गया? वो कहता था फुफ्फा है। तो फूफा क्या सोचेगा? फुफ्फा सुन ले, अब नहीं मैं डरती फुफ्फा फाफा से, छोड़ दिया इसका फुफ्फा। क्यों, क्या हुआ? वो तो एक कमी हो तो बताऊं ना वो दारू पीता, ना जुआ खेलता, ना उसकी लड़कियां फ्रेंड है, ना कहीं उसका चक्कर चल रहा है। तो ये क्या है? वो ये कमियां थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है। ओहो बेटा, जिसको ये सब करना उसके लिए तो कमियां ही है ना सब। मेरे को नहीं अच्छी लगती ऐसी लाइफ। राजू पुत्र, मेरा भी दिल करता है मैं कार में आधा शीशे में मुंह बाहर निकालूं, लड़कों का झुंड जा रहा हो और मैं चिल्लाऊं। मेरा भी दिल करता है मैं रात को लेट आऊं, वो मेरा फोन पकड़े, मेरे मैसेज देख ले, मैं पकड़ी जाऊं, हमारा क्लेश हो, वो मुझे चिल्लाए, मैं सेमी सेमी उसका मुंह तोड़ दूं। लेकिन ये सब होता ही नहीं है, लाइफ में मजा ही नहीं है। तो फिर तो फूफा शरीफ हुआ ना फिर? फूफा शरीफ हुआ? सुन फिर फूफा की कल की बात पुत्र, क्या? जो उसने किया काम वाली। क्या? काम वाली पोछा मार रही थी, हाँ। ये बंदा दबे पैर आया ऐसे ऐसे करके, इसने पीछे से जाके राजू पंखा चला दिया। तो इसमें क्या गलत है? हाँ। अच्छा, मैं जब पोछा मारती हूँ तो मुझे पीछे से आके पकड़ लेता है और मेरी बारी पंखा भी नहीं चलाता। अर्चना जी, ये क्या बात हुई? क्यों मेहमानों के सामने गप्पे मार रही है? तो बता पुत्र, तेरा शो है, गप्पों के सामने मेहमान मार दूं? बता, जैसा कहेगा कर लेंगे पुत्र, जैसा कहेगा कर लेंगे। लेकिन पुत्र, फिल्म तो सुपर डुपर हिट है, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी भी नकली चाचा मामा ताया कुछ भी चाहिए, पुआ को याद करना है। मैं एकदम याद करूंगा। हाँ लेकिन एक मिनट, मजाक की बात बहुत होगी राजू। पट भी नहीं पतले पतले, पेट भी नहीं, क्या हाल बना रखा मुंबई आके, ना सुक्का हो गया। कुछ देसी वेसी क्यों खाया कर। देसी घी ना? हाँ अब लेके आओ ना हरियाणा से। आए, मेरे बच्चे ने कहा और पुआ लाएगी नहीं है। तुम लोग सोचते हो कि मुंबई में घी नहीं मिलता? ये मुश्किल देखो, से मिलता है। अपने राजू के लिए शुद्ध देसी घी का डब्बा लेके आई हूँ। वाह। पता है मुझे पुआ का मजाक उड़ाएगा कि पुआ खाली डब्बा लेके आई है। बस बस बस, इसके पीछे राजू एड्रेस लिखा है, कहाँ से मिलना है। यहाँ से राजू मिलना है, शुद्ध देसी घी, और जाके कम्मो बुआ का नाम ले देना है, उन्होंने डिस्काउंट भी कर देना है। ठीक है, दे दे डब्बा पुत्र, मैंने और भी लोगों को देना होता है। चल पुत्र, मैं चलती हूँ, तेरे फूफा को ना डॉक्टर के पास लेके जाना क्या है। हुआ उनको? उनको कुछ नहीं हुआ, तो फिर मतलब मुझे डॉक्टर अच्छा लगता है। तो फूफा को क्यों लेके जा रही है फिर? क्योंकि उसको गाड़ी चलानी आती है। मुझे आती नहीं ना। चल वो तो मैं चलती हूँ। ठीक है बुआ जी। आए नहीं मेरा बच्चा, आए आए बच्चा, आए। मम्मी को हेलो कहीं, हाँ, पापा को नहीं। और मेरे राज जी को पप्पी। अच्छा देसी की वजगान जाना। चल कप्पू पुत्र, बाल वापस करो, मलिंगा बाहर रो रहा है। जैसा कहेंगे कर लेंगे पुत्र, तेरा शो है, बता क्या बाल वापस करें, बता किसको दे। हैं? अच्छा, आप सबको पता है राजकुमार मेड इन चाइना में सूप बेच रहे थे, बरेली की बर्फी में साड़ियां बेच रहे थे। एक्टर तो ये कमाल के हैं, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मान लो पाजी आप ट्रेन में जा रहे हो, अच्छा, और आपको कोई सामान बेचना है, मैं मंगवाता हूँ, सामान कहाँ है भाई? अच्छा, जो आपका मन करे। एक्सपर्ट हो गए। तो ये हमारे पास कुछ सामान है, शायरी की किताब है, दिल जलों की शायरी, हाँ, और कवर पे है सिद्धू पाजी। दर्दनाशक बाम है, ये चेन है, कंगी है, अच्छी इंग्लिश कैसे सीखें, नवाज भाई की फोटो है, देखो आप। बाप को, भाई को, दादा को 15 दिन सबको में ये सिखाएगा तेरा फैजल। तो जो आपका मन करे आप बेच ठीक सकते है, हैं। मैं पहले यही शायरी बेच देता हूँ पहले। जी, I want to see, but how ये will I भी- see? हाँ ऑफ कोर्स, ताले वाले भी बेचते हैं ना। हाँ। मैं ट्रेन में। इधर से देख रही हूँ।
हाँ जी भाई साहब एक सेकंड देखिए, ध्यान दीजिए जरा, दिल जलो की शायरी। अगर आप पर भी है इश्क का भूत सवार, डर रहे हैं करने में अपने प्यार का इजहार, हसीना अभी भी नहीं हो रहे तैयार, तो किस बात का कर रहे हैं आप इंतजार? वाह वाह। अरे नहीं होगी आपकी माशूका किसी और के साथ फरार, सीख जाइए शायरी तेज तर्रार। कपिल पाजी की तरह लोग आपकी भी शायरियां झेलेंगे, सुंदर सुंदर लड़कियों के बच्चे आपकी गोद में खेलेंगे। ओनली ₹20, ओनली ₹20, ₹20, ₹20। भाई साहब 20 रुपीज। लीजिए भाई साहब, लीजिए, थैंक यू, मजा आ गया, मजा आ गया। 20 रुपए की इतनी सस्ती शायरी सिद्धू की। इन्होंने भी तो आगे से उठाई हैं। ये जी हमारा एक दर्दनाशक बाम है, बहन जी ध्यान दीजिएगा। बहन जी आप ध्यान दीजिएगा, दर्दनाशक बाम है, आपकी उम्र में थोड़ा काम आएगा। अच्छा देखिए, सर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, कंधे का दर्द, बीवी के दर्द को छोड़ के हर दर्द मिटाएगा ये बाम। जादूगर बाम है, आदमी लगाएगा दर्द गायब हो जाएगा। वाह। ये वही बाम है जिसने मुन्नी का दर्द गायब किया, शीला को उसकी जवानी लौटा दी। दर्द खत्म हो जाएगा लेकिन ये बाम नहीं खत्म होगा। जितना यूज करेंगे उतना बढ़ता जाएगा, बाम का असली जादू है अपना। और अगर बाम खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, डिब्बे में चूरन भर ले, डिब्बे में गोली भर ले, नहीं तो हम जो है शिजालीत भी लाए हैं, वो भी भर ले। तो ये 20 के 2 हैं, 15 का एक है, 20 के 2 है, 15 के बहन जी आपको दे दूं एक। नहीं नहीं क्या बात है, सुपर भाई, क्या बात है यार, वाह। वाह। बस। जोरदार तालियां एक बार राजकुमार भाई के लिए। क्या बात है भाई, एक करियर ऑप्शन है मेरे पास, मतलब लोग हमारे स्टार से क्या क्या काम करवाते हो तुम लोग, मुझे मजा आ रहा था यार। हैं? This could be another character ना for another movie of yours, हाँ, ना? yeah, है ना? बहुत मजा आ रहा था तुमको देखकर, तुम लोग really you were into it, you know, हाँ, totally. एक्टिंग का काम मिलता है तो मजा आता है। हाँ। पर ये बहुत देखे होंगे ना बाजी, बसों में दिल्ली में भी लोग आते हैं ना बेचने में। हम लोग दिल्ली के बसों में जब अपना कंडक्टर C1 C2 डेढ़ सौ डाबरी तड़को अमेरिकन मुझ चल लास्ट में आ जाना अगला। DTC बस मैं जो है बस से बहुत ट्रैवल करता था, तो गुड़गांव मतलब समझ आएगा ना, बस पे बड़ा बड़ा लिखा है गुड़गांव, फिर भी गुड़गांव समझ नहीं आ रहा, गुड़गांव बोल ही ना कोई, गुड़गांव। वाह, हमारे भी अमृतसर में बोलते ना पंजाबी में था, शाड़ा खासा चीचा पकना बागा बटर टारी 2 रुपए सवारी, 2 रुपए सवारी, ये ऐसे बोलते थे। वो याद है कहीं ना कहीं, है ना, शाड़ा खासा चीचा पकना बागा बॉर्डर मतलब अटारी, अच्छा। उसके बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है। जगहों के नाम बोल रहा है वो। हाँ। तो तू पहले कंडक्टर था वहां पर। हाँ। इसको कहते हैं आंखें दिमाग खुली रखना और आसपास जो चीजें हो रही हैं उनको देखना। अच्छा। हाँ। I love you कपिल। ऐसे तो आप भी झाड़ फूक करने वाली लग रही हैं आज। पर मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा जो मैंने आई थिंक आपको आज तक नहीं बताया है। क्या? तो मैं बचपन में बिल्कुल नहीं डरता था। अच्छा। मतलब मुझे आप किसी भी ना बचपन में अंधेरे में, अरे नहीं डर लगता है, मैं कभी नहीं डरता था। अच्छा। मुझे आप कहीं भेज दो किसी अंधेरे में, पुरानी हवेली में। हाँ। फिर एक हॉरर शो आया, कौन ठीक सा? है, दूसरे चैनल का था, उसका पहला एपिसोड में मैंने अर्चना मैम थी, मुंडी वाला। मुंडी वाला, हाँ। प्लेट में मुंडी और कबर कैसे बजना, और मैंने वो देख लिया अकेले, ये सोच के कि मुझे तो डर नहीं लगता है। Then? कपिल सर, वो दिन है और आज का दिन है। हाँ। मैं नहीं जाता अंधेरे में अब। आपने जो डराया ना मुझे, I'm so sorry। बहुत डराया आपने। आपने जो मुंडी घुमाई ना प्लेट में ऐसे, मुझे आज तक वो विजुअल मतलब बसे हुए मेरे दिमाग में। एक्चुअली वो पता है, वो फोटो अभी भी घूम रही है सोशल मीडिया पे। बट वाकई में बहुत सारे लोग, मेरे फैंस जब कमेंट करते हैं कि हम बचपन में हमने देखा और हम बहुत डरने लगे, तो मुझे इतना बुरा लगता था कि ये सारे, बट आई डोंट नो देम, बट आज तो तुम्हें जानती हो और तुम बोल रहे हो कि तुम डर रहे हो। सच है, तो आप सबको 10-10 लाख रुपए दे खत्म करो ना। उतना तो मैंने वो शो करके कमाया नहीं जितना तुम बोल रहे हो। मैं तभी तो ये बोल रहा है ओ स्त्री कल आना। हाँ। कॉन्स्टेंटली। तो कुछ अफवाहें हैं जो उड़ती रहती हैं मार्केट में स्टार्स के बारे में। तुम्हारे तक ही पहुंचती हैं। हैं? ये अफवाहें? हम घूमते रहते हैं ना मार्केट में। तो राजकुमार, अफवाह है कि राजकुमार में आपने डबल M इसलिए लगाया क्योंकि आपको विश्वास है कि डबल M लगाने से मनी भी डबल आता है।
अच्छा मुझे नहीं पता था सीरियसली, आपने दो डबल एम लगाया? हाँ डबल एम है, राजकुमार राव। सिर्फ फिल्म जो क्रेडिट्स है मेरे उसमें डबल एम है। कब Okay, लगाया? बाकी काफी टाइम हो गया। मनी डबल आया उसके बाद? हाँ आ ही गया मतलब। कृति, आपके बारे में एक अफवाह है कि हाउसफुल 4 के बाद किसी ने आपको एक लेटर भेजा कि पिछले जन्म में आप मेरी पत्नी थी और मेरे 8 बच्चों की माँ थी। हे भगवान, मुझे सब याद आ गया है, 8 बच्चे? इसलिए मेरे पास वापस आ जाओ। 8 बच्चे मेरे अंदर से निकले होते तो मैं यहाँ नहीं होती। राजकुमार, आपने अपना करियर एज ए डांसर स्टार्ट किया था, तो अफवाह है कि कभी कभी स्ट्रगल के दिनों में पैसों के लिए कई बार आप लड़की बन के भी डांस किया करते थे। ये अफवाह है कि सच है? हाँ ये तो सच है। हैं? सीरियसली? अरे नहीं। पर आप डांस करते थे पहले? मैंने लूडो में लड़की बन के डांस किया है। पर हाँ, जब मैं डांस करते थे हम लोग, तो अगर कभी लड़की नहीं आती थी को पार्टनर, जो किसी की पार्टनर थी, तो मैं बन जाता था। क्या है इसमें? हाँ एक्चुअली राजकुमार, एक अफवाह है कि स्टार्टिंग में आपको अपनी एक्टिंग पे भरोसा नहीं था, इसलिए आपने ताइक्वांडो सीखा ताकि मारपीट से काम चला सके। पर आपने ताइक्वांडो सीखा भाजी? हाँ मैंने 9-10 साल ताइक्वांडो किया है, मार्शल आर्ट्स किया है। How नेशनल्स come you've में not used it? कभी मौका ही नहीं मिला। अभी कैसे न्यूटन बन के मैं पंकज त्रिपाठी को वैसे किक्स मार रहा हूँ तो अजीब लगेगा एक्शन ना। मूवी दो यार। पर राजकुमार, अभी कितने साल हुए होंगे भाजी इंडस्ट्री में आपको? 10 साल। 10 साल, और 10 साल में और इतनी सारी तैयारी करके आए हैं, ताइक्वांडो ये वो। अर्चना जी को कितने हो गए? एक भी चीज नहीं मतलब आपने आई मीन कोई भी चीज छोड़ी नहीं, सब सीखी आपने। सबसे बड़ा टैलेंट मेरे में है। हाँ। बिना कुछ किए मैं 40 साल इस इंडस्ट्री में हूँ, वाह। है ना? क्या बात है। अर्चना जी प्लेट में रख के मुंह घुमा सकती हैं, आप घुमा सकते हो? देखा मेरे कितने टैलेंट है यार। ये भी इन्होंने एक्सपीरियंस बताना था इसलिए 40 बोले। कल मैंने पूछा आपकी एज क्या, कह रही 32। तो you're so beautiful, always your fan। इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती है।